चलो भाई बस 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 स्टार्ट करते हैं। चलो कॉपी में नहीं डालो, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से देखना, इस पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी, यानी कैपेसिटर एसी और डीसी में डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो नोटिस करना सब लोग। एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव एज 0। ध्यान देना मैंने क्या बोला। इनिशियली कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कि क्या हो, 0 ओम, यानी करंट को पास होने देगा, नहीं पास होने देगा, होने देगा। 0 ओम का मतलब पास होने देगा, नो रेजिस्टेंस। फिर एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट सी बिहेव एज इनफाइनाइट ओम। ध्यान देना, इसका मतलब स्टॉप करंट। और मैं कौन से करंट की बात कर रहा हूँ, डीसी। चैप्टर 3 में हम लोगों ने बैटरी वाली करंट की बात करी, राइट, डीसी। चैप्टर 7 में एसी आएगा, वहां कुछ और बताऊंगा। जो टी इक्वल टू इनफाइनाइट है, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। तो एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव एज 0 एंड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर बिहेव एज इनफाइनाइट। ठीक है, ये दोनों बातें नोट कर लो, तो इस पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर इंसुलेटर नहीं बन जाएगा? हाँ, मतलब पास नहीं होने देगा। सभी नोट कर लिए? ठीक है, देखो मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो। सबको सर्किट दिख रहा है? यस। अब ध्यान से देखना, अगर टी इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, तो जो बैटरी से करंट निकल रही है वो ए टू बी में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और ए टू सी में जाएगी, सी टू डी। ठीक है ना? इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो मुझे क्या दिख रहा है, 0 ओम की तरह दिख रहा है। इसका मतलब करंट को जाने देगा, नहीं जाने देगा? जाने देगा। तो इनिशियली क्या मैं 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में ले सकता हूँ? ध्यान से ना, कॉन्सेप्ट बुक में मिलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आर अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा? आर क्रॉस ए बी 3 ओम या 3 और 6 का पैरेलल? बताओ भाई। या ए बी में डाउट हो रहा तो मैंने ई एफ लिख दिया, चलो ई एफ के क्रॉस बताओ, रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ पैरेलल। बताओ कितना है, सॉल्व करूँ। टू आ रहा है सबको? 2 ओम, राइट। ठीक है, जो हमारी ये बैटरी, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है? चलो मैंने अज्यूम कर लिया 8 ओम है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर प्लस आर। तो मैंने आई नॉट क्यों लिखा है, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल की बात कर रहे हैं। ई कितना हमारा 60, कैपिटल आर कितना है 2, और स्मॉल आर कितना है 8। तो आई नॉट कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक बात है ना? अब टी इक्वल टू इनफिनाइट पर रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ क्या दिख रहा है,
3 ओम, बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना? कैपेसिटर इनफिनिट ओम हो गया क्या? तो जो I2 था इनिशियली, क्या फाइनली 0 हो जाएगा? कैपेसिटर इनफिनिट ओम हो गया तो उसमें करंट पास ही नहीं होगी। ठीक बात है। तो अब EF के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो अब मैं क्या लिखूंगा? E इज इक्वल टू आई, और ये आई मेरा कौन सा, इनिशियल या फाइनल? फाइनल। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 3 + 8। तो फाइनल करंट कितनी आ गई? 60/11। करो, देखो सॉल्व करो। सिक्सटी बाई 11 एम्पियर। कैपेसिटर को वायर की तरह मान लेते हैं, 0 ओम। 0 ओम बोला था, इसका मतलब कैपेसिटर को वायर की तरह मानोगे। हाँ, क्योंकि I2 0 हो जाएगा। T इक्वल टू इनफिनिट पर I2 0 हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर करंट को पास नहीं होने देगा। कौन सी करंट को? I2 को। I1 पास होगा, I पास होगा। अब क्या कोई बता सकता है इस कैपेसिटर पर फाइनली कितना वोल्टेज है? नहीं। इस कैपेसिटर पर फाइनली कितना वोल्टेज है? हाँ 60 नहीं, 60 भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहले बताओ, CD और AB पैरेलल में है क्या? तो क्या वोल्टेज अक्रॉस CD और वोल्टेज अक्रॉस AB इक्वल होगा? AB पे कितना वोल्टेज है फाइनली? चलो कोई कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट करो फिर नया क्वेश्चन बनाता हूँ। AB के क्रॉस कितना वोल्टेज है फाइनली? IR। हाँ 60/11 इंटू 3 IR होगा 180/11। जितना वोल्टेज AB पे होगा उतना वोल्टेज CD पे होगा। 6 ओम पे कितना वोल्ट है? 0। करंट ही नहीं आ रही उसमें फाइनली। 3 ओम पे कितना वोल्टेज बोला था? 60/11 इंटू 3। तो कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है? 60 इंटू 3/11। तो क्या कैपेसिटर पे चार्ज पूछ सकता है? Q इक्वल टू CV। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन तो स्कूल के एग्जाम में मिलेंगे, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, सब जगह आता है ऐसा क्वेश्चन। मेन बात है कि इनिशियली कैपेसिटर से करंट पास हो जाती है DC, और फाइनली पास नहीं होगी। करंट नहीं पास हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं है। कैपेसिटर पे तो वोल्टेज होता है, चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से। तो ध्यान से देखो भाई, कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ। इनिशियली कैपेसिटर खाली था, अनचार्ज। धीमे 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 चार्ज हुआ। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तब उसने करंट को आना बंद कर दिया। चार्ज माने चार्ज है।
अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। तो मैं क्वेश्चन और बनाता हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन है एट t इक्वल टू इनफाइनाइट फाइंड v at capacitor, charge on capacitor and energy on capacitor। तीन बातें बतानी है। इनफाइनाइट पे तुम्हें बताना है कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है, कितना चार्ज है, कितनी एनर्जी है। सर इनफाइनाइट पे तो सर कैपेसिटर पे चार्ज आएगा नहीं, ऐसा किसने बोला? तो चार्ज स्टॉप हो जाता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, पढ़ो देखो, मैंने ऐसा कहाँ बोला? कॉपी में पढ़ो देखो मैंने क्या बोला है। मैंने दो बातें बोली, ध्यान से पढ़ो। क्या बोले? मैंने चार्ज के लिए बोला है या करंट के लिए बोला है? करंट के लिए बोला है मैंने। एट इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, करंट को ब्लॉक करता है, चार्ज तो होगा इसके अंदर। चलो अभी किसी कुछ आइडिया क्या करना चाहिए? बताओ क्या आइडिया आ रहा है, क्या करूं मैं? t इक्वल टू इनफिनिट का स्टेडी स्टेट कह रहा हूँ, राइट? स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टाइम इनफिनिट है, मतलब काफी लॉन्ग, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब ध्यान से देखो, करंट निकल रही है, बैटरी से मैंने करंट कितनी ले ली? आई। राइट में कितनी गई? i1 ले लूं, ऊपर i2 ले लूं, ठीक है, ऊपर और i2 गई। अब मैं जानना चाहता हूँ b to c कितनी करंट जाएगी, बताओ भाई। b to c जीरो, क्योंकि कैपेसिटर जान ही नहीं देगा, तो करंट नीचे आ जाएगी क्या? देखो ध्यान से, सही बात है। अब ये बताओ 3 ओम पे कितनी करंट जाएगी, डी टू ई, i1 प्लस i2, राइट? ई टू सी कितनी करंट जाएगी, ई टू सी? जीरो, करंट तो नीचे आना चाहती है, ई टू एम, और फिर एम से एन चली जाएगी क्या? लॉजिकल है। तो क्या तुम लोगों को कुछ सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? तो 100 करके बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आया? सर उस सर्किट को ध्यान से देखो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये तीनों 2 ओम मुझे कैसे दिख रहे हैं? ठीक है, उसके साथ 3 ओम कैसा है, उसके साथ ये 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट 100 करके बताओ कितना आ रहा है? 10 तो नहीं आ रहा, 5, वेरी गुड। क्या करा बताओ? इसका मतलब मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ आर इक्विवेलेंट में इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होता। ये जो सेल के साथ लगा ये कौन है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात क्लियरली लिख लो, डोंट टेक इंटरनल रेजिस्टेंस।
कैपिटल आर इक्विवेलेंट में इंटरनल नहीं आएगा। पहले बताओ ये तीनों समझ में आ रहे हैं? 2 2 2 कैसे हैं? क्या ये तीनों सीरीज में है? Yes. कितना दिख रहा है मुझे? 6। अब इस 6 के साथ नीचे वाला 3 कैसा है? Parallel. 2। अब उसके साथ डी ई कैसा है? CD. सीरीज करके देख लो। 5 आ रहा नहीं आ रहा? और ये पॉइंट लिख लेना, डोंट टेक स्मॉल आर। आर इक्विवेलेंट में इंटरनल रेडिएशन काउंट नहीं होगा। ई का फॉर्मूला क्या है? आई आर इक्विवेलेंट कैपिटल प्लस आर इक्विवेलेंट स्मॉल। ईएमएफ कितना था? 40। कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना है हमारा? 5। बाय चांस स्मॉल आर भी कितना है? बाय चांस है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी सकता, राइट? तो क्या करंट 4 एम्पियर आ गई? Yes. बताओ भाई। अब जो ये 4 एम्पियर करंट एन टू एफ जा रही थी, उसमें से आई वन हो गई कुछ और कुछ हो गई आई टू। कोई बता सकता है आई वन कितना है और आई टू कितना है? ध्यान से देखो, नहीं पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में तुम्हारे एग्जाम में आ जाए सेम क्वेश्चन। बताओ भी क्या दिख रहा है? मुझे एफ टू डी क्या दिख रहा है? 3 ओम। और एक ऊपर भी दिख रहा है क्या? कितना ओम है वो? 6 ओम। अब लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ 3 ओम में कितना है और 2 ओम में 6 ओम में कितना है? हाँ, वैल्यू बताना है। आई वन कितना है और आई टू कितना है? कॉपी में चेक करो ना, नहीं आता कॉपी में चेक करो। करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू। पैरेलल में सॉल्व करो, बताओ आई वन कितना है? आई वन कितना आ रहा है और आई टू कितना आ रहा है? सिक्स ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो करंट की वैल्यू बताओ आई वन कितना है आई टू कितना है? आई टू या आई वन? 24/9। 3 सौ कैंसिल करो, 8/3। अच्छा मैं सोचता हूँ कितना आएगा। तो मेरा भी 24/9 आई वन या आई टू? सर I2 आएगा 4/3 आ रहा है। हाँ अब सही है। आई टू मेरे हिसाब से 4/3 आना चाहिए और आई टू 8/3। सॉल्व करो देखो। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी फर्स्ट टाइम होगा तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 8/3 हाँ सॉल्व करो देखो, मैंने तो पढ़ा दिया चैप्टर ये। मुझे नहीं पता बेटा, कॉपी में देखो ना, मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता, तुमको देखना है कॉपी में क्या बताया मैंने। आई वन आई टू आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? ये कैसे निकालेंगे? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा रहा है, देखो। किरचॉफ लगाओ, किरचॉफ।
मैंने पूछा है VBC कितना है, ये बताओ VBC कितना है। नहीं, अच्छा देखो B2C जाना चाहता हूँ मैं, ध्यान से देखना। क्या सबको BDEC दिख रहा है? यस सर। मैं किरचॉफ लगाना चाहता हूँ, क्या मैंने किरचॉफ बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाना सिखाया है? यस सर। तो देखो मैं लगा रहा हूँ VB। अब B से D क्या दिख रहा है मुझे? -2I2। D2E क्या दिख रहा है? -3I1 + I2। E2C क्या दिख रहा है? 0, करंट ही नहीं है, इक्वल टू VC। अब 100 को 2 कितना आता है? तुम्हें I1 पता है, I2 पता है। किसी का आया VB - VC की वैल्यू? फोर्टी फोर बाई थ्री 44/3। 44/3 लग रहा है मुझे। 8/3 और 12 बन गया होगा, करके देख लो, कैलकुलेशन करो। क्या 44/3 वोल्ट आ गए? यस। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया 44/3। सही बात है ना? अब Q = फॉर्मूला क्या होता है? CV। तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, 88/3 माइक्रो कूलम। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? हाफ CV² लगाओ। आ गया। हाफ CV² में C कितना पुट करा? 2। कट गया। 2 × 10⁻6। और V कितना पुट करा? 44/3 का होल स्क्वायर। फोर्टी 44/3 का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, जो आना होगा आ जाएगा। बात नहीं करो बेटा, किसकी आवाज सुनाई पड़ रही मुझे? बात नहीं करो। हो गया तो आगे बढ़े। तरीका समझ में आया ना? तरीका समझ में आना चाहिए, मैंने क्या बताया। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनमें कॉन्सेप्ट होता है। चलो मैं क्वेश्चन और देता हूँ करने को। सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुम लोग बताना है T = 0 पर बैटरी से कितनी करंट निकल रही है? 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। बताना है T = 0 पर बैटरी से कितनी करंट निकल रही है?
पाई नहीं नहीं पाई तो नहीं कहा। और बताओ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आते हैं। देखो देखने में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बनाया है क्या, थोड़ा सा बस मैंने बदल दिया है देखो। अच्छा आर इक्विवेलेंट कितना ले रहे हो तुम लोग ये बताओ। नहीं आर इक्विवेलेंट होगा ओनली 3 ओम। ऐसा क्यों? ध्यान सुनना, राइट साइड में कितना ओम दिख रहा है? तो और ऊपर कितना ओम दिख रहा है? 0 ओम। तो सारी करंट 0 ओम से निकल जाएगी, तो ओम में करंट जाएगी ही नहीं। सोचो मेरी बात। मैंने बोला करंट जा रही है, अब उस करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक मेरा वायर है डायरेक्ट और एक वायर कैसा है 2 ओम के साथ वाला, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब सारी की सारी करंट ऊपर से निकल जाएगी, देखो 2 ओम से पास ही नहीं होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। अगर नहीं समझ में आया तो 1 to 1 2 वाला तरीका सिखाया पोटेंशियल वाला, उससे करके देख लो। मेरी बात ध्यान सुनो, नहीं तुमको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनते जाओ ध्यान से, पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। दोनों साइड 1 आएगा उसमें। अब मैं वेट थोड़ी करूंगा, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा। तुमको सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। ध्यान सुनोगे तो एग्जाम में फायदा दिखेगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 है या 3 है? 3 है, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब मुझे t इक्वल टू इनफिनाइट पे बताओ भाई कितनी करंट आएगी। अब 5/9, वेरी गुड। अब 5/9 आएगी, परफेक्ट है। इसका मतलब फाइनली 6 माइक्रोफेरेड क्या बन जाएगा? इनफिनाइट हो तो नहीं आने देगा, तो इस बार करंट कहाँ से आएगी? 2 3 4 से। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। इनिशियली करंट जाएगी 6 माइक्रोफेरेड से होते हुए 3 4 ओम पे, 2 ओम पे करंट नहीं जाएगी इनिशियली, और फाइनली क्या होगा स्टेडी स्टेट पे 2 3 4 वाले पाथ को फॉलो करेगी। और ये सारी बातें मैं सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट से बोल रहा हूँ जो मैंने लिखवाया है, पढ़ो बार बार उसको क्या लिखवाया है। मैंने क्लियरली लिखवाया है t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या है 0, और t इक्वल टू इनफिनाइट पर इनफिनाइट हो। बस देखो, उसी से मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ, तुम फिजिक्स पढ़ते हो कुछ नहीं होने वाला, सॉल्व करो भाई फिजिक्स। सॉल्व करोगे तभी बात बनेगी। खाली पढ़ रहे हो कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कुछ नहीं होगा उससे। 50% मार्क्स आते हैं पढ़ने से। क्वेश्चन सॉल्व करो तभी क्लैरिटी आएगी। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ किरचॉफ पे, ध्यान से देखना। क्यों प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान से सुनते जाओ जो बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। मुझे नंबर याद नहीं कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्या मैंने एक बैटरी लगा दी है जिसका ईएमएफ कितना है कैपिटल ई, और जो हमारा क्यूब है उसमें हर साइड का रेजिस्टेंस मैंने कितना दे दिया है स्मॉल आर। हाँ कुछ भी ना, हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाम दे दिया स्मॉल आर, कुछ भी कह सकते हो।
कितने रेजिस्टेंस लगाए जरा काउंट करो। 12 1 2 3 4, एक ही छूट गया ना। 5 6 7 8 9 10 11 12, बढ़िया 12 रेजिस्टेंस लगा दिए, राइट। अब ध्यान रखना करंट को ए से कहाँ जाना है, ए से जी। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसमें मैं कुछ सिमेट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर ए से जी जाना है मुझे, तो क्या ए बी सी जी जा सकता है करंट, ए बी सी जी। यस सर कितना रेजिस्टेंस मिला, 3R। अगर ए डी सी जी जाता 3R तब भी 3R। ए ई एच जी 3R किसी भी पास से जाओ, देखो ध्यान से, ए टू जी जाओगे, ध्यान से देखो सब में 3R जा मिल रहा है क्या। यस सर तो क्या ए और जी बॉडी डायगोनल टाइप की चीज है, यस सर देख लो भाई। ए टू जी, ए टू जी हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल है। तो क्या सब में किसी भी पाथ से जाओ, हर पाथ का रेजिस्टेंस 3R आ रहा है। यस सर ध्यान से देखना, अगर हमने बैटरी से करंट निकाली है 3I, ध्यान से देखना, तो क्या ए पर 3 पार्ट हो रहे हैं, एक तो जा रहा है टुवर्ड्स बी, मैंने आई भेज दिया है, एक टुवर्ड्स डी ए डी, और एक टुवर्ड्स ए ई। देख लो भी ध्यान से, यस सर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी। अब बी पे देखो, बी पर, बी दिख रहा है, बी से फिर से दो रास्ते हैं क्या, यस सर और ये सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए फिर से मैंने क्या करा, I/2 एंड I/2। वैसे डी पे मुझे क्या दिख रहा है, I/2 ऊपर जाएगा और एक I/2 राइट में जाएगा, ये दिखा। अब मुझे सी पे क्या दिख रहा है, सी को थोड़ा ध्यान से देखो, एक I/2 लेफ्ट से आ रहा है और एक B2 से जा रहा है, तो टोटल I हो गया क्या। यस सर देखो ध्यान से। अब मैं चाहता हूँ E को देखूं, जो नीचे से करंट आ रहा था A to E, क्या दो रास्ते दिख रहे हैं E पर, तो दोनों पे मैंने कितना भेज दिया, I/2 एंड I/2। ध्यान से देख लो। अब मुझे F पे क्या दिख रहा है, F पर नीचे से I/2 आ रहा है और E to F I/2 आ रहा है, तो राइट में कितना जाएगा I। H पे क्या दिख रहा है, आई बढ़िया, तो H to G I जाएगा। लिखो नहीं, देखो नहीं, बाद में कुछ नहीं समझ में आना, इतना कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। जी को देखो, जी को देखो, जी पे क्या दिख रहा है, 3I, ठीक है ना। तो जी से जो करंट निकली वो 3I है, बैटरी से कितनी करंट निकली थी, 3I लौट के कितनी आई, 3I जितनी जाएगी उतनी लौट के आनी चाहिए थी करंट, इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही। यहाँ तक की बात समझ में आई। यस सर हमारा एम क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस एजी, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें पूछेगा रेजिस्टेंस अक्रॉस एजी बताओ, ए और जी दिख रहा है ना, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम लोग देखो, ध्यान से देखना, मैं लूप का नाम बता रहा हूँ, लूप ए बी सी जी एम एन, ए बी सी जी एम एन ए। देखो भी ध्यान से क्या दिख रहा है, स्विच ऑफ लगाना चाहता हूँ, ए टू बी क्या लिखूं, -I, सही है। बी टू सी क्या दिख रहा है, -I/2R। सी टू जी क्या दिख रहा है, सही है। जी टू एम क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ध्यान देखो कुछ नहीं है, सही बात है ना, रजिस्टर है ना सेल है। एम टू एन क्या दिख रहा है, +E, ओनली +E, आई नहीं, इक्वल टू 0। तो मेरा E कितना आ गया, हाँ 5/2 IR, बिल्कुल सही है।
अब इस पूरे क्यूब को हटा करके मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया है, कैपिटल आर। दिख रहा है? बैटरी से कितनी करंट आ रही थी? 3i। सही है। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू आई टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल, तो इंटरनल तो दिया नहीं, तो जीरो ले लिया। और यहाँ पे करंट आई है या 3i है? 3i। तो क्या फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं? तो 5ir/2 किसके इक्वल आ गया? 3ir। आई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा कैपिटल आर कितना आ गया? 5r/6 ओम। ध्यान से सुनना पड़ेगा क्या बताया जा रहा है, नहीं सुनोगे वो तो टॉपिक बढ़ता रहेगा आगे, बाद में पता भी नहीं चलेगा क्या बताया गया। और ये तो तुम्हारी बुक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में तो कहीं से भी डाल देते हैं। नहीं समझ पाया, दोबारा बोलना। हाँ गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो मैंने कितना एज्यूम करता है, स्मॉल आर ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? कैपिटल आर किसको लिख रहा हूँ मैं? आर एजी को लिख रहा हूँ क्या? ठीक बात है ना, ये एजी को मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस अक्रॉस एजी। हाँ कोई भी लूप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया था ए बी सी जी, तुम ले सकते थे ए डी सी, कुछ भी ले लो, सबसे सेम ही आंसर आएगा। तो क्यूब के बॉडी डायगोनल पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 5r/6। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, मान लो कुछ कंफ्यूजन है तो इसकी रिकॉर्डिंग चेक करना, देखना क्या बताया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन की लिमिट थोड़ी नहीं है, क्वेश्चन तो बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम, कुछ भी, एटलीस्ट जो इन टेक्स्ट बुक में दिया है सबसे पहले तो वो करो ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम। जो बुक में तुम्हारे क्वेश्चन दिए एटलीस्ट वो तो सारे आने चाहिए, राइट? और वो एनफ नहीं है, वो नेसेसरी है, बुक के क्वेश्चन तो तुम्हें आने ही आने चाहिए। उसको करोगे तब 60, 70, 80% मार्क्स आएंगे, उससे ऊपर तब भी नहीं आएंगे, एडिशनल करना पड़ता है, सप्लीमेंट बुक्स करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से कुछ भी डाल देते हैं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो तुम वो बुक के क्वेश्चंस कराता हूँ। फाइनाइट सीरीज मैंने कराया, तुमने वो नहीं कराया, रजिस्टर में नहीं करवाया ना। ठीक है, सब लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.21 देखो, देख लो, मैं डिस्कस कर दूंगा, पहले तुम लोग देख लो क्या है। मेरी वाली बुक में तो 21 है बेटा। सिर्फ तुमको रीड करना है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ना कैसे होगा। तुम पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। और सारे रेजिस्टेंस कितने एक्सटर्नल? 1 ओम। और कितने इनफिनिट? ठीक है, तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ, देखो ध्यान से। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अब ऐसा करने का तरीका क्या होता है, एक चेन को हम छोड़ देते हैं, राइट? हाँ ध्यान दिया ना, इस एक चेन को छोड़कर जो जितना भी बाकी बचा हुआ था, इस सबको मैंने कितना अज्यूम कर लिया है? x। देखा, जितने इनफिनिट तक गया थे सबको मैंने ले लिया x। ठीक है, जो हमारी बैटरी है क्या वो 12 वोल्ट की है? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 0.5 है। तो जब हम आर ए बी निकालते हैं तो मैंने बहुत क्लियरली मना करा था क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालना चाहते हैं? आर ए बी।
तो पहले बताओ ये x और 1 कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, कितना आ जाएगा? x by x plus 1 x बाय x प्लस 1 करके देख लो। और जब मैं ए बी के क्रॉस निकाल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दिया क्या थोड़ी देर के लिए? ध्यान दो, मैंने जो नया डायग्राम बनाया है, क्या उसमें मैंने बैटरी या इंटरनल रेजिस्टेंस शो करा है? नहीं करा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है बताओ भाई? हमें करंट को ए से कहाँ भेजना है? बी। कुछ दिख रहा है क्या है? सारे सीरीज में है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? 1 ओम प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखूं? आर इक्विवेलेंट। और हमने क्या अज्यूम करा है? आर इक्विवेलेंट कितना है? एक्स। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स? आर ए बी आर इक्विवेलेंट एक ही बात है, राइट? इसका मतलब क्या हम लोग एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्स कितना है? ऐसे हम ले लो, क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट? -2। अब 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस भी 2। मुझे लगता है फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, फिर मुझे लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक वाला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सॉल्व करो, बताओ एक्स कितना है? मेरा तो 1 प्लस रूट 3 आ रहा है, दोनों करके देख लो। 1 माइनस रूट 3 को लेना नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। ध्यान देना, दो आंसर आएंगे ना, 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। तो 1 माइनस रूट 3 को मैंने मना करा है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना। तो अभी तक हमने क्या सॉल्व करा है? आर इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक है, अब ई का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर इक्विवेलेंट कैपिटल प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ कितना था हमारा? 12। आर इक्विवेलेंट कितना आया था? 1 प्लस रूट 3 को 1.73 डाल दूं, सही है? तो आर इक्विवेलेंट कितना है? 2.73। और स्मॉल आर कितना था? 0.5। 100 करो, दो कितना आता है? मेरे साथ हो जाएगा 12 अपॉन 3.23। हो सकता है 3.2 3.3 एम्पियर आ जाए। करके देखो, डिवाइड करके कितना आता है। मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, करके देखो। मैंने तो अप्रोक्सीमेट लिखा है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी आ जाए। 4 आना चाहिए। 4 से कम आएगा, क्योंकि उससे क्लोजर होएगा 3.2 से। और वो 3.23 है। 3.7 या 8 होगा। 3.7। 3.7 आ रहा है। ठीक है, बुक में चेक करो भाई कितना आ रहा है। देखो बुक में, देखो क्या आंसर दिया है इसका। 12 डिवाइडेड बाई 3.23। 3.7 एम्पियर। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए गए, इनफाइनाइट सीरीज वाला और सेल वाला। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तुमने नोटिस करा कितने कॉन्सेप्ट लगे थे? सीरीज पैरेलल आर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा था, उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा था,
उसके बाद किरचॉफ भी लगाना पड़ा मुझे, उसके बाद सेल वाला भी लगाना पड़ा, उसके बाद Q इक्वल टू CV भी लगाया और एनर्जी भी लगाया। समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 काफी कई सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया है। हाँ, कभी नहीं, वो तो पूछेगा, हमेशा निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमेशा। और क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। ठीक है, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं किरचॉफ पे। एग्जाम्पल 3.8, एग्जाम्पल 3.8, चलो तुम लोग बताओ क्या लिखूं, मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग बताओ क्या लिखूं। लूप ए बी, कोई भी लूप ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ए बी डी है, चलो बताओ भाई, ए बी डी है दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, क्या लिखूं? -100 I1, ठीक है, फिर क्या लिखूं? -15 IG प्लस 60 I2 इक्वल टू 0। अब इसको पहले 5 से डिवाइड करो, फिर इसको अरेंज करके इक्वेशन बनाओ कॉपी में फटाफट। 5 से डिवाइड करूं, IG के इज इक्वल टू क्या तीनों प्रश्न। सबसे पहले I1 लिखते हैं, फिर I2 लिखते हैं, फिर I3। नहीं बस ये बना दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो तुम करना भाई, मैं तो तरीका सिखा सकता हूँ फिजिक्स का, मैथमेटिकल पार्ट तो तुम्हें करना है, मैं फिजिक्स वाला पार्ट समझा सकता हूँ। फिर से कोई लूप बताओ भाई, कोई भी लूप। डी सी बी डी, कोई भी लूप ले सकते हो। चलो डी सी बी डी लिया हमने, राइट? क्या लिखूं? -5 I2 प्लस IG, परफेक्ट है। उसके बाद मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो +10 लग रहा है, देखो ध्यान से। -15 IG इक्वल टू, इसको भी 5 से डिवाइड करके इक्वेशन बनाओ फटाफट। किरचॉफ में मैंने कहा कम से कम 20 क्वेश्चंस बनाना, नहीं तो एग्जाम में 100% आंसर मैच नहीं करेगा तुम्हारा। आंसर नहीं मैच करेगा तो मार्क्स नहीं देंगे, 5 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क दे देंगे बस, अगर इक्वेशन सही है। आंसर फुल मैच होगा तभी मार्क्स देते हैं उसमें किरचॉफ पे। और किरचॉफ को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, मतलब तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा एक या दो क्वेश्चन का आंसर मैच होगा, 8 का मैच नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तब जाके मैच होगा, नहीं मैच ही नहीं होगा। बन गई क्वेश्चन? सबकी बन गई क्वेश्चन? ठीक है, क्या बनी बताओ भाई। 2I1 -I2 -2IG इक्वल टू, चेक करो भाई सब लोग, सबकी ये बन रही है, कुछ और बन रही है? ठीक है, 89 देख लो भाई सब लोग, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब तुम लोग देख लो भाई, तुम लोग क्या लेवल है, एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे? मेरे हिसाब से होना चाहिए -I2 -IG +2I1 -2IG -3IG। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन में बनाऊंगा 2I1
माइनस आई माइनस आई टू -6 माइनस 6 चेक करो भाई। यस चलो भाई थर्ड इक्वेशन, वो तो तुम्हारा टेस्ट है तो मालूम पड़ ही जाएगा, मैंने टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन तो डाला ही होगा, फ्राइडे को टेस्ट रहता होगा करंट का। मैं किरचॉफ के डालूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट ए बी सी एम एन कोई भी ग्रुप ले लो, ए डी सी, चलो इसको हम कह देते हैं। इन इक्वेशन के बनाने के हाफ मार्क्स है सिर्फ, अगर सही बनाई तो, बाकी सारे मार्क्स सॉल्व करने के हैं। ADCMNA क्या लिखूं? -60I2 -5 I2 प्लस IG प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। अभी तक तो हमने सिर्फ 1.5 मार्क्स का काम करा है, 3 क्वेश्चन बनाइए 0.5 0.5 0.5। अब इसको सॉल्व करो, और एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, घर पे 20 क्वेश्चन करके जाओगे तब एग्जाम में एक बना पाओगे, और नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ, बस क्वेश्चन बनती रहेंगी, सॉल्व नहीं हुआ। बस होगी, थर्ड होगी, अभी इनको सॉल्व करना है। कितने वेरिएबल थे? 3, I1 I2 एंड IG। मैथ्स कहता है 3 वेरिएबल मींस 3 इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में I1 नहीं है। अच्छी बात। अब सॉल्व कैसे करना है तुम लोग देखो ना, मैंने तो आइडिया दे दिया, देखो ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, फिजिक्स वाला पार्ट खत्म, अब कौन सा पार्ट शुरू हुआ है? मैथमेटिकल। अब वो तुमको करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, जो आता है लगा दो। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बनते थे 5 मार्कर, व्हीट स्टोन और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो हटा दिया, तो अब तो मान के चलना कि एग्जाम में आएगा ही। किरचॉफ, किरचॉफ का व्हीट स्टोन का, ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। कोई भी एक करंट बता दो, I1 I2 या IG में से कोई भी एक मैच करा दो। और जो हमारे लूप है, जो बुक के लूप है, सेम होना जरूरी है या डिफरेंट हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, आंसर मैच होना चाहिए, दैट्स इट। काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन करने में, लोगों को आंसर नहीं आता। 10 करोगे तो एक मैच होगा, मैंने बोला है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर मैच होगा पहली बार में। तो 2-3 बार करने के बाद बनता है क्वेश्चन, और एग्जाम में आएगा ये किरचॉफ। कोई भी एक करंट निकाल दो, I1 I2 या IG, कोई भी एक। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन ऐसे करवाया था, कहा था घर पे ट्राई करना, उसका आंसर मैच करना। यस सर। उसको सॉल्व करके मैच करो भाई। तो कोई एग्जांपल 3.6 करा दिया मैंने, यस सर। तो कोई करवाया आज मैंने, राइट? ये मैंने करवा दिया है। अब होमवर्क मार्क करो 3.7, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल 3.7 तुम्हें खुद से करना है।
किसी का आंसर आया 3.8 का? कोशिश करो बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई करो। नहीं हो रहा घर पे जाके बैठ के ट्राई करो। तब भी ना सॉल्व हो तो मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, मैं चेक करके बताऊंगा क्या कर पड़ूंगी, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। अन्य कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हो पा रहा? कोई बात नहीं, चलो तुम लोग घर से ट्राई करके लाना, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। I2 आया है -2, हाँ आ सकता है 120 I2 मेरा तो पॉजिटिव में आ गया। डिफरेंट आ रहा है सर 132/1021 है सबका। बराबर ना 132 by 1021 1021, ये किसकी वैल्यू है? I2 I2 की। नहीं, so 126/831 120 by 831 126/831। परफेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट। क्या ही बताऊं, ऐसे ही आएगा, अजीब से ही आएगा। दोबारा बोलना। 10/, नहीं गायत्री तुम्हारा आंसर परफेक्ट है। बाकी जिन लोगों का नहीं आया मेरी बात मार्क करो, मैंने क्या बोला था, अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक आंसर मैच होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आसानी से नहीं आएगा। तो घर पे जाओ और प्रैक्टिस करो खूब सारे क्वेश्चंस की, और जो ना बने मुझसे बनवाओ, ठीक है? बट